तो गाइस अभी देखते हैं कि रेडियो बटन कैसे क्रिएट करते हैं फ्लटर के अंदर। तो क्या करूँगा, एक यहाँ पे सबसे पहले एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम क्या है यहाँ पर रेडियो बटन करके। और ये भी क्या होने वाला है, एक स्टेटफुल विकेट होने वाला, बिकॉज हम लोग यहाँ पे स्टेट को चेंज करने वाले हैं। तो एक क्लास क्रिएट कर लो रेडियो बटन करके, जो कि एक्सटेंड करेगा किसको, स्टेट फुल विकेट को, स्टेट फुल विकेट को कॉल करने वाला है। और यहाँ मुझे मेथड को ओवरराइड करना है और एक कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लो। एंड यहाँ से एक और क्लास क्रिएट करूँगा जो कि प्राइवेट है, और रेडियो, ठीक है, ये हो चुका है। अभी क्या करो, यहाँ मुझे करना है उस रेडियो बटन को कॉल करना है यहाँ पे। तो देखो रेडियो बटन को कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे वो भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो टॉप से ही करता हूँ, थोड़ी पैडिंग दे देता हूँ बस, यहाँ पर हल्की सी पैडिंग दे दिया। पैडिंग देना है तो एज इंसेट्स डॉट ऑल कर दो, मैंने 20 TP पैडिंग दे दिया यहाँ से। और इसका जो चाइल्ड देना है वो हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। अभी एक मान लो मैंने यहाँ पे एक कंटेनर पास कर देता हूँ, कंटेनर रहने देता हूँ। अभी क्या करना है, एक कंटेनर ही पास कर दो यहाँ पहले, परफेक्ट। अब इस रेडियो बटन स्ट्रिंग को क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा मेन डॉट फाइल के अंदर यहाँ से। और रेडियो, इसको यहाँ से पहले इंपोर्ट कर लो, ठीक है, इतना काम हो चुका है। अभी मैं यहाँ पर आता हूँ और एक बार प्रोजेक्ट को रिफ़्रेश कर देता हूँ यहाँ से। तो रिफ़्रेश कर दूँगा तो अभी तो कुछ यहाँ पे दिखेगा नहीं, ऑब्वियसली बात है यहाँ पर। तो क्या करो, अगर मुझे यहाँ पर एक रेडियो बटन क्रिएट करना है तो वो हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या करने वाला हूँ, एक बार मैं यहाँ पे ना एक लिस्ट कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ। पहले तो कॉलम क्रिएट कर लिया, यहाँ पे चिल्ड्रन आएगा, बस इतना काम कर लो अभी करिए। अब मुझे रेडियो बटन क्रिएट करने का क्या करना पड़ेगा, एक रेडियो ये आता है। देखो अभी रेडियो वाले मतलब रेडियो नाम का क्या कर चुका हूँ मैं, एक विकेट कॉल कर चुका हूँ। ये 3 मैंडेटरी पैरामीटर लेने वाला है। पहला आपका वैल्यू, दूसरा आपका ग्रुप वैल्यू और थर्ड आपका ऑन चेंज वैल्यू। अब सपोज मान लो कि मुझे 2 रेडियो बटन क्रिएट करने हैं, एक इसके नीचे एक और रेडियो बटन क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या करो, इसको एक बार कॉपी कर लो, यहाँ से पेस्ट कर दिया, ठीक है, मेरे 2 रेडियो बटन यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। अब क्या, देखो रेडियो बटन का मतलब ये होता है कि हाँ अगर हमारे पास बहुत सारे रेडियो बटन है यहाँ पर, तो एक टाइम पे हम एक ही रेडियो बटन पे क्लिक कर सकते हैं, मल्टीपल चीज़ें सेलेक्ट नहीं कर सकते। चेकबॉक्स इधर नहीं होता कि हाँ हम लोग मल्टीपल चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं, वो एक टाइम पे सिर्फ एक ही चीज़ को सिलेक्ट करने वाले हैं। तो अभी क्या करता हूँ, पहले मैं करता हूँ रेडियो बटन को डिफाइन। जैसे मान लो कि मेरे पहला हमारा रेडियो बटन होगा ना, ये मेल होगा या फीमेल होने वाला है। तो इस टाइप की हमें चीज़ें पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो क्या करो, यहाँ से एक इनम बना क्रिएट कर दो, जो कि इसके अंदर मेल और फीमेल की 2 वैल्यू लेने वाला है, इनम। तो क्या कर दो, यहाँ पे एक जेंडर नाम का मैंने क्या किया, ये इनम बना दिया, और ये मेल होगा और एक होगा यहाँ पर फीमेल टाइप का होने वाला। देखो ये मेरे काम चुका है। अब मैं जाता हूँ कि रेडियो बटन को, पहले रेडियो बटन हमारा क्या है, मेल होगा, सेकंड होगा फीमेल होने वाला है। तो क्या करो, इसको वैल्यू पहले प्रोवाइड करवा दो। तो वैल्यू हम लोग कैसे प्रोवाइड करवाएंगे, देखो ये आएगा मेल पे। देखो पहले हम करेंगे इस जेंडर से जेंडर डॉट करके इस मेल को कॉल करने वाले हैं। अब आता है हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है रेडियो की, इसको क्या करना है हमें, तो जेंडर डॉट करके हम लोग फीमेल प्रोवाइड करवा देंगे। तो हम लोगों ने वैल्यू प्रोवाइड करवा दी। अब आती है ग्रुप वैल्यू और ऑन चेंज की। देखो ग्रुप वैल्यू क्या करेगा, ग्रुप वैल्यू ये डिफाइन करेगा कि हाँ हम कौन सा चीज़ राइट नाउ सेलेक्टेड है, कौन सा रेडियो बटन अभी सेलेक्टेड है राइट नाउ। तो बेसिकली कंपेयर करवाने का काम कर रहा होगा। तो देखो क्या करना पड़ेगा, मुझे एक ना वेरिएबल बनाना पड़ेगा जेंडर टाइप का ऊपर, जो स्टेट को मैनेज करेगा कि हाँ अभी राइट नाउ कौन सा चीज़ सेलेक्टेड है कौन सा नहीं है यहाँ पर। तो देखो क्या कर दो, यहाँ पे ये पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका ना ये जेंडर टाइप का होने वाला होगा, ठीक है, ऑब्वियसली बात है जेंडर ही होगा। और मैं बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता हूँ ना, इसको एक स्टोर देता हूँ। इसके अंदर क्या करता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट मैं बोलता हूँ ना कि बाय डिफ़ॉल्ट तुम मेल सेलेक्टेड रहे, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ना मैं मेल सेलेक्ट कर देता हूँ इसको कि हाँ प्रॉपर्टी इसकी बाय डिफ़ॉल्ट मेल सेलेक्टेड है यहाँ पर। तो क्या करो, अभी इस जेंडर को मुझे यहाँ पर कॉल करवाना पड़ेगा, बिकॉज अभी क्या ग्रुप वैल्यू एक्चुअली क्या होती है, वो चेक करता है कि कौन सा राइट नाउ सेलेक्टेड है यहाँ पर। तो अगर जेंडर की ये अगर मैं यहाँ पे पास करूँगा तो इसका मेल आ जाएगा यहाँ पर, ऑब्वियसली तो मेल होगा। तो ये चेक करेगा इस वैल्यू के साथ कि यार क्या हमारी प्रॉपर्टी मेल है कि फीमेल है। तो मेल अगर है तो क्या करेगा, तो ट्रू कर देगा यहाँ पे, तो वो चेक हो जाएगा वहाँ से। तो क्या करो, ये जो है ना यहाँ पर जेंडर कर दो, इधर हम लोग जेंडर कॉल कर दिया। अब ऑन चेंज का मतलब क्या है कि हाँ जब भी मैं इस पर क्लिक करूँ तो उसकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए यहाँ पर। तो देखो क्या है ना, यहाँ पर इस पर अगर होवर करूँ ना तो ये एक्चुअली ना
ये क्या करेगा, कुछ रिटर्न करवाएगा, जेंडर रिटर्न करवाने वाला है। क्यों जेंडर रिटर्न करवाएगा, बिकॉज की ग्रुप वैल्यू क्या है, जेंडर आ चुकी है यहाँ पर, दैट्स अ रीज़न। तो क्या कर दो, यहाँ पे अगर मैं जेंडर लिखता हूँ और यहाँ से सेट स्टेट को कॉल करना पड़ेगा, अगर स्टेट को चेंज करना है या सेट करना है किसी को, तो क्या करूँ, जेंडर लिखना है और इक्वल टू पास करके इस जेंडर को मैं यहाँ पर कॉल कर लूँगा, बस मेरा काम खत्म। तो यहाँ पे नल चेक लगाना पड़ेगा बस, क्योंकि ये वैल्यू नल भी है, नल सेफ्टी है यहाँ पर। तो और यहाँ पे करना पड़ेगा, ऊपर से जेंडर लेके आओ, यहाँ पे ले आया, और एक्चुअली इसी को ही मैं कॉपी पेस्ट मार देता हूँ यहाँ पर, ऑन चेंज को ऊपर। ठीक है, आई थिंक काम बन गया मेरा। अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो देखो अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, हमारा टॉप मेल सेलेक्टेड है यहाँ पर। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्टेड, ये सिलेक्टेड, ये सिलेक्टेड और ये सिलेक्टेड। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम एक रेडियो बटन क्रिएट करते हैं, जो कि सच में बहुत ज़्यादा ईजी था यहाँ पे काम करना। तो ये बारी थी कि हम रेडियो बटन कैसे क्रिएट करने वाले हैं। अब देखो इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ भी बहुत सारी होती है, जैसे देखोगे ना यहाँ पर, जो कि सिंपल प्रॉपर्टी, ज़्यादा कुछ काम करना नहीं। जैसे एक्टिव कलर क्या हो चुका है, फिल कलर क्या पास करना है यहाँ पे। जैसे मान लो कि मुझे अगर मैं तो खुद से प्रॉपर्टी देख सकते हो, जो कि सच में बहुत ईजी होने वाला है। मैंने बता दिया कि कैसे क्रिएट बस करना है यहाँ पे। तो देखो मान लो कि अगर मैं इसे मुझको एक्टिव कलर देना है यहाँ पर, इसको एक्टिव कलर क्या है यहाँ पर, मान लो मुझे रेड पास करना है यहाँ से। तो अगर मैं रिफ्रेश करूँ ना यहाँ पर, तो देखो ये इसका रेड आ जाएगा, इसका ब्लू आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी होती है, और एक एक आप चेक कर सकते हो कि हाँ रेडियो बटन में कौन सी प्रॉपर्टी है, कैसे उसको डिफाइन करना है यहाँ पर। तो ये बात रही थी हमारी रेडियो बटन कैसे क्रिएट करते हैं। अब देखो अगर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी ना यहाँ पर, तो अगर रेडियो बटन क्रिएट करना तो कितने हम क्या करें, अगर मैं सपोज मान लो कि मेरे पास बहुत सारे रेडियो बटन मुझे क्रिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, एक रेडियो बटन यहाँ क्रिएट किया, फिर नीचे क्रिएट किया, फिर नीचे क्रिएट किया। तो इतना सारा मल्टीपल हमें एक ही कोड का मल्टीपल टाइम्स हम लिखे जा रहे रेडियो बटन क्रिएट करने के लिए। तो अगर उससे बचना है तो हम क्या कर सकते हैं, एक ना कॉमन रेडियो बटन क्रिएट कर सकते हैं, जो है करेगा ये 3 प्रॉपर्टी लेगा अपने अंदर, वैल्यू, ग्रुप वैल्यू और ऑन चेंज करके। और उससे क्या कर सकते हैं, हम एक लूप चला के इस रेडियो बटन को क्रिएट कर सकते हैं। तो देखो क्या करना है, मैं एक सिंपल सा काम करता हूँ। पहले एक ऐसा विकेट क्रिएट करता हूँ, एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ जो कि विकेट रिटर्न करवाएगा, जो कि रेडियो बटन हमारा रिटर्न करवाने का काम कर रहा होगा। तो एक विकेट क्रिएट कर दिया, फंक्शन नाम एक फंक्शन क्रिएट किया जिसका रिटर्न टाइप विकेट होने वाला, राइट, परफेक्ट। तो क्या करता हूँ, यहाँ पर एक कस्टम रेडियो बटन कर देता हूँ, रेडियो बटन करके यहाँ पर एक मैंने फंक्शन क्रिएट कर दिया। तो देखो यार, मैंने वैसे भी क्या कर चुका हूँ, एक मीडियम पे ना आर्टिकल भी लिख चुका हूँ, रेडियो बटन, कस्टम रेडियो बटन इन फ्लटर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, जैसे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के ऊपर या फ्लटर के ऊपर, या और भी चीज़ें लिखूँगा फ्यूचर के अंदर। तो जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो मीडियम को। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूँगा मीडियम अकाउंट का, तो यहाँ पर जाके फॉलो भी कर लेना एक बार, और फ्यूचर में कुछ नोटिफिकेशन भी आ जाएगी कि आर्टिकल के बारे में कोई भी, ठीक है। तो अभी आते हैं बैक टॉपिक पे अपने। तो अभी क्या करो, यहाँ से एक रिटर्न टाइप लिख दो, रिटर्न टाइप, और मैं करूँगा इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ जस्ट पेस्ट कर दूँगा इस चीज़ को यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, एक रेडियो बटन क्रिएट करना है, काम करना पड़ेगा। देखो अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मेरे को ना 3 पैरामीटर चाहिए, एक वैल्यू चाहिए, ग्रुप वैल्यू चाहिए, एक ऑन चेंज चाहिए यहाँ पर। तो हम लोग 3 करेंगे यहाँ पे। बेसिकली अभी स्ट्रिंग टाइप कर लूँगा, बिकॉज मैं एक लिस्ट ऑफ रेडियो बटन, जो लिस्ट ऑफ कंटेंट को शो करवाने वाला हूँ। ये हम लोगों ने इनम क्रिएट किया ना ऊपर, ये नहीं करेंगे। अभी हमें लिस्ट ऑफ डेटा चाहिए यहाँ पर। देखो क्या करना है, पहले हमें वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू क्या करूँगा, मैं एक स्ट्रिंग टाइप का बनाने वाला हूँ कि वैल्यू स्ट्रिंग टाइप का आने वाला, तो वैल्यू पास कर दिया। सपोज मानो अभी ये ग्रुप वैल्यू होती है, तो ये भी एक स्ट्रिंग टाइप का होगा, ओके, ग्रुप। और थर्ड होगा हमारा एक फंक्शन होगा, जो करेगा अपने अंदर इस जेंडर को लेने वाला है, एक हाई ऑर्डर फंक्शन होने वाला है। तो क्या करो, एक फंक्शन बना दो। बेसिकली इस तरीके से क्या करते हैं, हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जो कि अपने अंदर स्ट्रिंग लेगा यहाँ से। देखो अभी जेंडर की बात नहीं होगी, अभी स्ट्रिंग की बात होगी, बिकॉज मैं स्ट्रिंग ऑफ डेटा को यहाँ पे पास करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये क्या कर दो, ऑन वैल्यू चेंज करके एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। अब ये करना है, यहाँ पर आके ना ये वैल्यू यहाँ पे कॉल कर दो, और इधर क्या कर दो, जेंडर को कॉल कर दो, ग्रुप वैल्यू कॉल कर दो, और यहाँ से एक्चुअली आपका स्ट्रिंग आने वाला है। तो डेटा पास करके, और ये सेट स्टेट को भी यहाँ पे कॉल कर दो, बिकॉज सेट स्टेट यहाँ कॉल नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि ये अभी स्टेटफुल विकेट नहीं है यहाँ पर। तो इसे क्या करना पड़ेगा, ये इधर आके ऑन वैल्यू जो चेंज है, इधर क्या करना पड़ेगा, मुझे इस डेटा को कॉल करना पड़ेगा, और बस मेरा काम खत्म। देखो इतना काम बन चुका है। अब मुझे इसको ऊपर यूज़ करना है यहाँ पे। सबसे पहले क्या कर दो, इसको जो है ना, इसको यहाँ से कट कर लो, ठीक है। और अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि ऊपर जाके ना यहाँ पर इसको भी कट कर दो यहाँ से। अब मैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बना देता हूँ यहाँ पर। तो क्या करता हूँ, यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया,
और ये किस टाइप का होने वाला है, देखो लिस्ट मान लो, सपोज मान लो, और यहाँ पे मैं लिस्ट ऑफ कुछ डेटा पास करने वाला हूँ। कैसे पास करूँगा, देखो ये बेसिकली किस टाइप का है, आपका स्ट्रिंग टाइप का ना होने वाला है। और पहले मान लो मेरे पास क्या एप्पल, कुछ ऐसे डेटा पास करता हूँ, और ये ऑरेंज टाइप का हो गया, और मान लो बनाना एंड फाइन एप्पल कर दिया। ठीक है, मैंने कुछ 4 डेटा को यहाँ पर ले दिया। अब मुझे एक लूप चला के करना पड़ेगा, इस सारे कंटेंट को शो करवाना पड़ेगा अपने यूआई के अंदर। तो क्या करूँ, यहाँ पर आके एक लूप चला दो, फॉर लूप चला है, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन लिस्ट डॉट करके यहाँ से हमें लेंथ को कॉल करने वाले। चलो मेरा काम बन गया, और आई को यहाँ पे प्लस कर दो, परफेक्ट, ग्रेट। अभी यहाँ मुझे ना एक कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाना। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस कस्टम जो रेडियो बटन क्रिएट किया इसको यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। देखो अभी कह रहा है ना कि एक ना ऊपर एक और वेरिएबल क्रिएट कर दो जो करंट रेडियो बटन का स्टेट की कौन सेलेक्टेड है उसको लेके रखने वाला है अपने अंदर। तो क्या करो, यहाँ पर आओ और क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जो कि स्ट्रिंग टाइप का होने वाला है, और ये रहेगा करंट वैल्यू करके, जो कि मान लो करंट वैल्यू मैं करता हूँ इस लिस्ट का, एक्चुअली ऐसे कॉल नहीं कर सकते हम यहाँ पर। तो एप्पल को क्या करता हूँ, यहाँ पर कॉल कर देता हूँ और इसको बोलता हूँ कि भाई आपको पहला जो करंट स्टेट यहाँ पर सेलेक्टेड होगा पहली बात। तो क्या करता हूँ, यहाँ पर आके अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू शो करवाना है। तो कैसे शो करवाऊँगा, यहाँ पर इस लिस्ट को कॉल करना है और इसका इंडेक्स में मानो वाई पास कर दिया। और ग्रुप वैल्यू में क्या चीज़ आएगी, ग्रुप वैल्यू में आपका ये करंट वैल्यू आना चाहिए ग्रुप वैल्यू के अंदर, ठीक है। अब थर्ड पैरामीटर जो आता है आपका ये आता है। तो इसको हम लोग कैसे करने वाले, देखो इसका करना बहुत ईजी है। ये P0 में क्या है, आपकी करंट जो भी हम जिस पर क्लिक करेंगे ना उसकी वैल्यू यहाँ पर है। तो क्या कर दो, ये सेट स्टेट को कॉल करना है, यहाँ सेट स्टेट को कॉल करेंगे और ये कॉल कर दिया सेट स्टेट को। एंड यहाँ मुझे करना पड़ेगा इस करंट वैल्यू के अंदर इस P0 को कॉल करना पड़ेगा बस। अब मैं करता हूँ, एक बार इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ और एक बार रिफ़्रेश किया, देखो ये पहला जो आपका एप्पल था वो सिलेक्टेड है यहाँ पर। अब किसी भी क्लिक करो आराम से चीज़ सेलेक्ट हो रही है, देखो। तो इस तरीके से क्या किया हमने, सिर्फ एक ही इस लाइन के कोड में इतना सा कोड लिखा, हमारा काम बन गया। बाकी सारा चीज़ें हम जो एकदम कॉमन क्रिएट कर लिया, एक कस्टम क्रिएट कर लिया और इसको बस यहाँ पे कॉल करवा दिया। देखा इस तरीके से क्या करते हैं, हम एक रेडियो बटन क्रिएट करते हैं अपने फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर।